Good morning, dear aspirants. Welcome back to our Decoding Current Affairs channel. I hope you all are doing well and must be preparing for the upcoming exams. Now we will start the current affair of 14th March 2026. Our first question is, which unique ID was introduced by the Union Minister of Jal Shakti to digitally map rural pipe water supply scheme in India? ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं की डिजिटल मैपिंग के लिए भारत सरकार ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के द्वारा कौन सा यूनिक आईडी शुरू किया है? ऑप्शंस आर जल ग्राम आईडी, सूजल गांव आईडी, जल सुरक्षा आईडी या पानी मित्र आईडी। अवर राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सूजल गांव आईडी को स्टार्ट किया है और ये एक यूनिक डिजिटल आइडेंटिफायर है जो कि देश भर में वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस क्षेत्र को जो है निगरानी करने में मदद करता है। ये जो इनिशिएटिव है ये किस मिशन के अंडर आता है? तो ये आता है जल जीवन मिशन 2.0 के अंडर। जल जीवन मिशन 2.0 के अंडर आता है और ये जो है बेहतर ट्रांसपेरेंसी और इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट को भी सुनिश्चित करता है। और जल जीवन मिशन को जो है भारत सरकार ने भी एक्सटेंड कर दिया गया है, कब तक? अंटिल दिसंबर 2028 तक, ठीक है। और इसका आउटले भी बढ़ाया गया है। आउटले कितना बढ़ा दिया गया है? तो ये अब टोटल हो गया है ₹8.69 लाख करोड़ तक, ठीक है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित और स्थायी पेयजल उपलब्ध करवाना है। Next question number second, which operation was carried out by the Directorate of Revenue Intelligence to expose an illegal alprazolam manufacturing unit in Andhra Pradesh? आंध्र प्रदेश में अवैध अल्फ्राजोलम निर्माण इकाई को एक्सपोज करने के लिए डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने है कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया है? ऑप्शन आर ऑपरेशन क्लीन ड्रग, ऑपरेशन व्हाइट हैमर, ऑपरेशन ड्रग शील्ड या ऑपरेशन फार्मानेट। अवर राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑपरेशन व्हाइट हैमर स्टार्ट किया गया है। यहाँ पे जो अधिकारी लोग हैं उन्होंने यहाँ से कितना ये अल्फ्राजोलम सीज किया है? तो 237 केजी तक का अल्फ्राजोलम यहाँ से सीज किया गया और इसकी वर्थ कितनी बताई गई है? इसकी एक्चुअल वर्थ बताई गई है 47 करोड़ रुपीस, ठीक है। और इसमें जो है यहाँ से बड़ी क्वांटिटी में यहाँ से केमिकल और मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स भी रिकवर किए गए हैं और 2 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। Next question number third, the first national conference on cold water fisheries in India is scheduled to be held in which city? भारत के कोल्ड वाटर फिशरीज पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन जो है किस शहर में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन आर श्रीनगर, शिमला, देहरादून या गंगटोक। और राइट आंसर इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में इसको आयोजित किया जाएगा। और इसे ऑर्गेनाइज्ड कौन करेगा? तो ऑर्गेनाइज्ड बाय भारत सरकार का जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसका जो मेन एम है वो क्या है? प्रमोट करना सस्टेनेबल फिशरीज डेवलपमेंट इन हिमालयन एंड हाई एल्टीट्यूड रीजन में, जहाँ पर कोल्ड वाटर स्पीसीज ट्राउट पाई जाती है। और इसमें जो एक्सपर्ट, पॉलिसी मेकर्स और रिसर्चर्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे स्ट्रेटजीज पर किससे रिलेटेड टू इम्प्रूव द प्रोडक्शन एंड कंजर्वेशन, ठीक है। और जो है कोल्ड वाटर स्पीसीज के डेवलपमेंट से रिलेटेड यहाँ पे मॉडल गाइडलाइंस भी प्रोवाइड की जाएंगी। Next question number fourth, which Indian athlete won the gold medal in men's javelin throw at World Para Athletic Grand Prix 2026 held in New Delhi? नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स 2026 में मेंस जेवलिन थ्रो में किस इंडियन खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? ऑप्शन आर रोहित कुमार, मंजीत, मोहित पाल या सुमित अंतिल। अवर राइट आंसर इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, सुमित अंतिल। सुमित अंतिल ने कितने मीटर का जेवलिन थ्रो किया इसमें? तो 69.25 मीटर का, ठीक है। और इंडिया ने सेकेंड डे पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कितने गोल्ड मेडल जीते हैं इसमें? तो 12 गोल्ड मेडल जीते हैं सेकेंड डे पर, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो अन्य खिलाड़ी हैं जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल लिए हैं वो कौन कौन से हैं? तो ये भी हम देख लेते हैं एक बार। तो सुबोध भट्ट हैं, भविक कुमार दिन भरवाड़ हैं, मनोज कुमार सभापति हैं, तेजल बैन अमराजी डोमार हैं और लक्ष्मी भी हैं। Next question number fifth, which state government has proposed the Advocate Protection Bill 2026 to protect the lawyer from violence and harassment? Lawyers को violence और harassment से बचाने के लिए एक बिल प्रपोज किया गया है, एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल 2026। ये किस स्टेट गवर्नमेंट ने किया है? ऑप्शन आर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका या गुजरात। अवर राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, गोवा गवर्नमेंट ने किया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो वकीलों को उनके प्रोफेशनल ड्यूटीज़ के दौरान जो है हिंसा, धमकी और उत्पीड़न से बचाना है। और इसमें प्रस्तावित कानून में जो है दोषियों के लिए जुर्माना और कारावास का प्रावधान भी रखा गया है। और ये जो कानून है ये स्ट्रेंथन करता है जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को और इंश्योर करता है सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट फॉर लीगल प्रोफेशनल्स।
Next question number 6. Project Great Indian Bustard recently in news for hatching of new chicks under a captive breeding program is mainly implemented in which state? प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो हाल ही में कैप्टिव ब्रीडिंग कार्यक्रम में नई चूजों के जन्म के कारण चर्चा में है, ये मुख्य रूप से किस राज्य में लागू किया जा रहा है? ऑप्शंस आर गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश या राजस्थान। अब करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राजस्थान में किया जा रहा है। और अभी जो रिसेंटली यहाँ पर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर है, वहाँ पर 2 न्यू चिक्स जो हैं पैदा हुए हैं, जिससे कैद में रखे गए पक्षियों की संख्या 70 हो गई है। और इस परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? वो कैप्टिव ब्रीडिंग करना है, हैबिटेट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है और कंट्रोल रिलीज ऑफ बर्ड्स इनटू द वाइल्ड। ठीक है। और यहाँ पे जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है, इसको IUCN के द्वारा क्रिटिकली इंडेंजर स्पीसीज में लिस्टेड किया गया है और इसकी जो संख्या है अब 100 से 150 ही बची है। ठीक है। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये थार डेजर्ट में पाए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और थार डेजर्ट के अराउंड भी कहाँ? अराउंड डेजर्ट नेशनल पार्क। Next question number 7th. India recently exported GI tag जोहा राइस for first time to which countries? भारत ने हाल ही में GI टैग प्राप्त जोहा राइस को पहली बार निर्यात किन देशों को किया है? ऑप्शंस आर यूके एंड इटली, फ्रांस एंड जर्मनी, जापान एंड साउथ कोरिया, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। अब राइट आंसर इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यूके और इटली को किया है। कितना किया है? तो 25 मीट्रिक टन किया है। ठीक है। और इस एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट किसके द्वारा किया गया है? तो बाय द एपेडा, दैट इज एग्रीकल्चर प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। ठीक है। और ये जो जोहा राइस है, ये है कहाँ का? तो ये असम का है और इसे GI टैग कब मिला? तो 2017 में मिला। ये जोहा राइस जो है वो फेमस है किसके लिए? डिस्टिंक्ट एरोमा के लिए और हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू के लिए। Next question number 8. Which Indian organization received the international recognition at Mobile World Congress 2026 for its AI-based fraud detection solution Fraud Pro? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 में जो है फ्रॉड प्रो नामक AI आधारित फ्रॉड डिटेक्शन समाधान के लिए किस भारतीय संस्था को वैश्विक मान्यता मिली है? ऑप्शंस आर इसरो, सी डॉट, DRDO या NIC। अब राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सी डॉट। ठीक है। सी डॉट की अगर हम फुल फॉर्म देखें तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। ठीक है। ये जो टेक्निक है, इसमें दूर संचार नेटवर्क में होने वाली धोखाधड़ी और सुरक्षा खतरों को पहचानने में मदद करती है ये। और ये जो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन इसको मिला है, तो ये बार्सिलोना में मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और इसे शॉर्ट लिस्टेड किया गया है टॉप फाइनलिस्ट में इन द ग्लोबल मोबाइल अवार्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ बेस्ट नेटवर्क सिक्योरिटी एंड फ्रॉड प्रिवेंशन में। ठीक है। ये जो उपलब्धि है, ये भारत की टेलीकॉम तकनीक और साइबर सुरक्षा इनोवेशन को दर्शाती है। ये हैं आज के आपके वन लाइनर रिकैप। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको प्रोवाइड किए गए हैं। अगर आप इससे रिलेटेड PDF लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और इसी तरीके की एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।